नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, दैत्य गुरु शुक्र बीते 19 मई 2024 की प्रातः 8:10 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 12 जून 2024 की शाम तक रहेंगे। उसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपनी स्वयं की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको आने वाले 12 जून 2024 तक परिणाम प्रदान करेंगे। जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से दैत्य गुरु शुक्र के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है, हर एक जानकारी आपको विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर बड़ा ही खास और अद्भुत साबित होगा, क्योंकि इस गोचर काल के दरमियान दैत्य गुरु शुक्र को पहले तो अपनी स्वयं की राशि में होने के चलते बल की प्राप्ति होगी, ऊपर से अपने परम मित्र शनिदेव के साथ चौथे दसवें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति और सम्राट सूर्य के साथ युति बना करके गोचर कर रहे हैं। अतः कुछ मामलों में आने वाले 12 जून 2024 तक दैत्य गुरु शुक्र आपको अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह परिवर्तन आपकी राशि से 11वें भाव में हुआ है। यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र 11वें भाव के स्वामी बन करके आपके लिए धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सम्राट सूर्य के साथ युति बना करके और अपने परम मित्र शनिदेव के साथ चौथे दसवें का अर्थात केंद्र का कॉम्बिनेशन बना करके गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए कुछ मामलों में दैत्य गुरु शुक्र के इस परिवर्तन को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। पहले तो महाधनी योग का निर्माण करके गोचर कर रहे हैं, अतः धन से जुड़ी तमाम प्रकार की चिंताएं आपकी दूर हो जाएंगी। जी हाँ, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, अर्थात आपके जीवन में ये तीनों के तीनों ग्रह मिल करके धन का आगमन भी बड़ी मात्रा में करेंगे और धन का संचयन भी मजबूती के साथ करेंगे। फलतः आपकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए, आपके पास जिस माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ कुछ नए सोर्स इनकम के आपको प्राप्त होने वाले हैं। यह समय आपकी इच्छा की पूर्ति करने वाला समय साबित होगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है जिसके लिए आप लंबे समय से एफर्ट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए इस समय आपकी वह मनोकामना पूरी हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता, विशेष ऊंचाई की प्राप्ति होगी। आपका सहयोग उन्हें मिलेगा, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। छठे से छठा स्थान होता है यह 11वां भाव, अतः रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको मुक्ति प्रदायक साबित होंगे। यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, काफ़ी हद तक वहाँ से बाहर निकालेंगे। आपके ऊपर कर्जा है तो धन का आगमन मजबूती से होगा। फलतः आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे और यह समय आपके शत्रुओं को, आपके विरोधियों को भी आपके सामने शांत करके रख देगा। जी हाँ, अब देखिए, पंचम भाव पर दृष्टि होगी, इनकी तीनों की दृष्टि होगी। अतः संतान को लेकर कहीं कोई चिंता थी तो वह चिंता दूर हो जाएगी। संतान की तरक्की, संतान की ऊंचाई में कोई बाधा आ रही थी तो वह बाधा दूर हो जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो
आपकी बौद्धिक क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी बुद्धि को बड़ा ही तीक्ष्ण बना देंगे। फलतः आपके द्वारा लिया गया डिसीजन इस समय न सिर्फ आपके फेवर में रहेगा बल्कि आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनके लिए भी प्रॉफिटेबल साबित होगा। जी हाँ, हालांकि लव लाइफ को लेकर के भी समय को बढ़िया ही कहा जा सकता है, लेकिन सूर्य के होने के चलते आपको अपने अहंकार से बचने की आवश्यकता है। यानी कि जितना ज़्यादा आप नॉर्मलता से किसी के सामने पेश आएंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया साबित होगा। अब देखिए, गुरु की 5वीं दृष्टि जो होगी वह आपके पराक्रम भाव पर और 9वीं दृष्टि जो होगी वह आपके 7वें भाव पर होगी। यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्र की तो सीधी दृष्टि नहीं होगी लेकिन सम्मिलित दृष्टि पड़ेगी। अतः आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को तो मजबूत बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे और 7वें भाव को देखते हुए आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा, जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होंगे, जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगा और व्यापारियों के लिए भी समय बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित होगा। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए दैत्य गुरु शुक्र और देवगुरु बृहस्पति, इन दोनों की कृपा से आपको अपने व्यापार में पहले तो जबरदस्त आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, उसके पश्चात अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मौके आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा हर प्रकार से। फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, बाकी अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए। समय बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।